तो मेरे भाइयों, क्या आप भी चिंतित हैं कि आखिर बिहार बोर्ड दो नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उनका कितना कैसे कैसे आंसर लिखें और कितना शब्दों में आंसर लिखें तो 2 में 2 आ जाए। 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें कितना कितना शब्द लिखें कि 5 में 5 आ जाए। तो अगर आप भी इस चीज़ों से परेशान हैं तो बस इसी समस्या का हल लेकर के आए हैं, क्योंकि इस पूरे वीडियो में बिहार बोर्ड के मार्किंग सिस्टम को समझाने वाला है कि आखिर कैसे कैसे मार्क्स दिया जाता है, कितना स्टेप वाइज जो है कितना माने कि मार्क्स देंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आपकी हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो है बिहार बोर्ड आज के डेट में। ठीक है, बिहार बोर्ड आज के डेट में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहा है। ठीक है, 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है कि अगर 100 अंक का पेपर है तो आपको 50 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर 80 अंक का जो है पेपर है तो आपको उसके 40 अंकों का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको बनाएंगे। ठीक, अब थोड़ा सा इस बात को समझिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होता है। विद्यार्थी जितना रंगेंगे सही सही उतना उसमें क्या चीज आपका नंबर आ जाएगा, उसमें एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव रंगते वक्त आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका जो है गोला प्रॉपर सही से रंगा हुआ होना चाहिए, प्रॉपर सही से रंगा होना चाहिए, एकदम सटीक सही से रंगना है। इसके अलावा अगर उसमें खाली सही का टिक मार देते हैं, चाहे उसमें हल्का सा रंग के छोड़ देते हैं, या फिर एक ही लाइन में दो को रंग देते हैं, तो ऐसे अगर आप रंगते हैं तो वहां पे आपको एक भी नंबर दिया नहीं जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको उमर सेट में कभी भी नाखून से खुरचना नहीं है। ठीक है, और ना ही उसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है, और जो भी मैंने लिक्विड वाला पदार्थ होते हैं थूको को लगा के उसको मिटाने का प्रयास नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके मार्कशीट जो है रिजेक्ट भी किया जा सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उमर सीट से संबंधित जो है जानकारी मिल गया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होना, जितना आप बना लीजिएगा उतना का आपको अंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको परेशानी होंगी 2 अंक वाले प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए, अगर मैथ का हम छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हो जाते हैं, मैथ को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको लघुत्तरीय प्रश्न पूछाता है 2 अंकों का, ठीक है, तो उसका आपका शब्द सीमा 30 शब्दों से लेकर के 50 शब्दों के बीच होना चाहिए। इसमें आपको का, के, है, रा, रे, ये सब जो होता है ना जी, छोटा छोटा वर्ड, इसको नहीं गिनना होता है। 30 को मेन शब्द आपका होना चाहिए। तो 30 से 50 के बीच मुख्य शब्द अगर आपका है उस आंसर में तो आपको 2 में 2 मिल जाएगा। ये मैथ को छोड़ करके बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, अगर आपका मैथ्स का पेपर चल रहा है और उसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, अब बात को थोड़ा समझिए। तो अगर आपका मैथ का पेपर है उसमें आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि 4 स्टेप में जो है उसका आंसर आने वाला है और आपने 2 स्टेप तक ले आंसर लिखा, उसका कैलकुलेशन किया और उसके बाद जो है 2 स्टेप आपको नहीं आ रहा तो आपने छोड़ दिया, तो आपको बिहार बोर्ड अब क्या करेगा जी, वो 2 अंक का सिस्टम जो है आपको दे देगा। जो 2 अंक में है तो उसमें 2 स्टेप बनाए हैं आपने या 2 स्टेप छोड़ा है तो उसका आधा अंक आपको 1 अंक आपको क्या मिल जाएगा जी, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरह से अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, अगर अदर सब्जेक्ट का बात करते हैं, मैथ को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट है, उसमें 30 से 50 शब्द का दायरा दिया रहता है। ठीक है, 30 से 50 शब्द में आपको लिखना है। अब मान चलिए कि कोई व्यक्ति जो है 15 ही शब्द में लिख दिया, 20 शब्द में लिख दिया, तो वैसे व्यक्ति को उसका 2 अंक में से कुछ अंक काट करके दे दिया जाएगा। कुछ अंक काटने का मतलब कि आधा अंक या 1 अंक काट के उसको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, कई लघुत्तरीय प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर उतना शब्द में जा ही नहीं सकता और परफेक्ट जो उसका आंसर है वो आपको 20 से 30 शब्दों में देखने को मिल जाता है। 20 से 30 शब्द में उसका परफेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है, तो उसमें आपको 2 में 2 दे दिया जाएगा। उसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रहा बात 5 नंबरिया क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न के लिए। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न बाकी मैथ को छोड़कर के जितना भी सब्जेक्ट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको शब्द सीमा 100 शब्दों से लेकर के 150 शब्दों के बीच रखना है। ठीक है, अगर आप जो है मैथ को छोड़कर बाकी किसी भी सब्जेक्ट एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको 5 नंबर लाने के लिए 100 शब्द से लेकर के 150 शब्द के बीच आपको शब्द सीमा रखना है। ठीक है, उसका आंसर देते वक्त। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आपका जो है 100 से 150 शब्द जो है नहीं पूरा हुआ, ठीक है, और आपने जो है 60 शब्द या 70 शब्द में ही निपटा दिया उसका आंसर, ठीक है, तो आपको 5 में 5 अब नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने 60 से 70 शब्द में ही पूरा परफेक्ट आंसर लिखा है, जितना उस सवाल की जरूरत थी उतना आपने उतना ही शब्द में लिख दिया है, तो आपको 5 में 5 मिलने की संभावना पूरा है। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई विद्यार्थी को जब हम कहते हैं कि 30 से 50 शब्द के बीच लिखना है, चाहे 100 से 150 शब्द के बीच लिखना है, तो लगते हैं शब्द गिनने। यार प्रैक्टिस इतना कर जाओ ना कि शब्द गिनने की आवश्यकता ना पड़े। आपको पता चले कि हमने 10 लाइन लिखा है तो 10 लाइन में जो है 50 या 60 शब्द हो गया है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने एक लाइन में कितना शब्द लिखा है, एक लाइन में कितना शब्द लिखा है, तो इससे आपको काउंट हो जाना चाहिए। एक पेज में आप कितना शब्द लिखते हैं, आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको याद हो जाए कि एक पेज में हम कितना शब्द लिख लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, गिनना नहीं है। परीक्षा में गिनिएगा तो फिर टाइम गड़बड़ हो जाएगा, टाइम आपका बचेगा नहीं, तो फिर सॉल्व कब कीजिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप मैथ का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैथ का, ठीक है, और मैथ में जो है 5 अंक के क्वेश्चन है और वो 1.5 पेज में जाता है, और आपने कहा कि जी एक पेज जो है सॉल्व किया, ठीक है, एक पेज में पूरा सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपने जो बाकी स्टेप छोड़ दिया, आंसर तक नहीं पहुंचे, तो जितना आप सॉल्व किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर पूरा ही सॉल्व कर दे रहे हैं, 1.5 पेज का सवाल है, एक ही पेज में सॉल्व करके आंसर तक पहुंच गए, तो आपको 5 में 5 मिलेगा, उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे जो है स्टेप गायब करके लिखते हैं, तो स्टेप गायब करने से भी कोई आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको जो है स्टेप कुछ गायब भी करना है तो ऐसा सब स्टेप गायब कीजिएगा जो कोई भी सॉल्व कर पाए, एक छोटा सा बच्चा भी सॉल्व कर पाए, उसी स्टेप को गायब करना है, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और स्टेप गायब करते हुए अगर 1.5 पेज का क्वेश्चन का आंसर जो है आप एक पेज में सॉल्व कर दिए, पूरा का पूरा उसमें प्रॉपर सॉल्व कर दिए, आंसर तक पहुंच गए, तो आपको 5 में 5 मिलेगा तो मिलेगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब कोई जो क्वेश्चन होता है जो 6 अंक का पूछा, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन आपको पूछेगा 6 अंक का, ठीक है, तो अगर 6 अंक का क्वेश्चन पूछता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 6 अंक वाला जो क्वेश्चन होता है उसके लिए 130 से 160 मैंने कि शब्दों के बीच सीमा होता है, ठीक है। तो आपको लिखना है उसका कितना शब्द आंसर लिखना है, 130 से लेकर के 160 के आसपास का शब्द होना चाहिए आपका, ठीक है। तो आपको 5 में 5 मिलेगा। लेकिन अगर कम शब्द लिखते हैं और फिर वही बात अगर परफेक्ट आंसर लिखे हैं तो आपको 5 में 5, 6 में 6 बिल्कुल मिलेगा तो मिलेगा। तो बस आप परफेक्ट लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, जो सवाल में पूछा है वही आपको लिखना है। नहीं तो हम बार बार कहते हैं विद्यार्थी सबके कि पूछता है गांधी जी के जन्म के बारे में और लिख के आ जाते हैं मरण के बारे में, और गांव में आके हल्ला कर देते हैं कि देखो वो हम 100 में 100 लाए हैं, घंटा लाए हैं 100 में 100, नहीं आएगा ना। आपने जो पूछा था वो नहीं लिखा बल्कि दूसरा आंसर लिख दिया, तो 100 में 100 सॉल्व करने के बावजूद भी आपको नंबर जो है 30-40 अंक आ जाएगा, ठीक है। तो आप पगला जाइएगा वहाँ पे, लेकिन आपको ये बात पता ही नहीं रहेगा, ठीक है, कि हमने गलत लिखा है कि सही लिखा है। तो वहाँ पे सही ही लिखना है। तो आपको घर पे मेहनत करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे, ठीक है। तो बिहार बोर्ड जो है आप 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखना है और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शब्द सीमा का ध्यान रखना और प्लस में जो पूछा उसी के एकदम परफेक्ट आंसर लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही गोला रंगना आपको ध्यान रखना है। ओमआर शीट में एकदम बिल्कुल सही आपको रंगना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे और इस वीडियो को जितने भी विद्यार्थी आपके दोस्त हैं जो अभी इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आप उनको शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो हम लाते रहते हैं। ओके, धन्यवाद।